गिलगित बल्तिस्तान के जिला दियावर में क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाब और लैंडस्लाइडिंग मुतादिद गाड़ियां और सयाह सैलाबी रैले में बह गए। 5 अफराद जाँ बहक, मुतादिद लापता, तलाश जारी। जाँ बहक होने वालों में लोधरा की खातून डॉक्टर और उनका देवर भी शामिल। 3 साल का बेटा लापता। मवासलाती निज़ाम दरहम भरम होने से फंसे हुए सयाहों का अपनी फैमिली से राब्ता मुनक़ता। जिले भर में इमरजेंसी नाफिज, 200 से ज़ायद सयाहों को रेस्क्यू करके चलास पहुँचा दिया गया। सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से शाहराह बाबूसर पर 7 से 8 किलोमीटर की सड़क बुरी तरह मुतासर। शाहराह बाबूसर को आखिरी रास्ता बनाकर बहाल कर दिया गया। मुकम्मल बहाली का काम जारी। शाहराह बाबूसर पर फंसे मुसाफिरों को निकालने के लिए पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ। तर्जुमान GB हुकूमत के मुताबिक सैलाब से गर्ल्स स्कूल, 2 होटल्स, पुलिस चौकी, 4 राब्ता पुल तबाह, 50 से ज़ायद मकानात भी तबाह हुए। 8 किलोमीटर सड़क शदीद मुतासर, जबकि 15 मकामात पर रोड ब्लॉक है। चलास के होटल्स और गेस्ट हाउसेस मुसाफिरों और सयाहों के लिए मुफ्त खोल दिए गए। इस्लामाबाद की हाउसिंग सोसाइटी में बारिश के बाद आने वाला रैला कार सवार बाप बेटी को बहा ले गया। कर्नल रिटायर्ड इसहाक काजी अपनी 25 साला बेटी के साथ जाने के लिए गाड़ी में बैठे थे तो पानी की वजह से गाड़ी बंद हो गई। इसहाक काजी गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि उसी दौरान रैला गाड़ी को बहा ले गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि इसहाक काजी ने कम से कम 2 बार गाड़ी से हाथ निकाल कर मदद के लिए पुकारने की कोशिश की, मगर रैला गाड़ी को हाउसिंग सोसाइटी के फेज 5 के नाले की तरफ ले गया। कार समेत लापता होने वाले बाप बेटी की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है, जिसमें हेलीकॉप्टर से भी मदद ली जा रही है। गाड़ी का बम्पर हाउसिंग सोसाइटी के फेज 5 के नाले से मिल गया है। खदशा है कि गाड़ी दरियाए समा की तरफ जा चुकी है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में दूसरे दिन भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। रावलपिंडी के करीब बागराजगान, खड़कन, सुहावा के गांव मुतासर, पानी घरों में दाखिल। गुज़िश्ता रोज़ सैदपुर विलेज में सैलाबी रैले से मुतादिद घरों, दुकान और तामीरात को नुकसान पहुंचा था। सैलाबी पानी की कुदरती गुजरगाह नाले की चौड़ाई कम करके पार्किंग और तामीरात बनाई गई थीं। सैलाबी रैले की वजह से पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियां बह गईं। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मजीद बारिश की पेशगोई के बाद रेन इमरजेंसी नाफिज, इंतजामी इदारों को हाई अलर्ट कर दिया गया। आज़ाद कश्मीर में बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी। मुज़फ़्फ़राबाद, पूंछ डिवीज़न, अटमकाम, गुरेज़ वैली समेत कई इलाकों में बारिश से नदी नाले बिफर गए। मुतादिद राब्ता सड़कें और पिनचक्कियाँ रैलों में बह गईं। मुज़फ़्फ़राबाद के नवाही इलाके टामी नाले में मुतादिद घर मुतासिर। पानी के साथ नाले में बड़ी मिक़दार में मिट्टी आने से मुतादिद घर धंस गए। बहुत सी दुकानों को भी नुकसान पहुंचा। लैंडस्लाइडिंग से KP को आज़ाद कश्मीर से मिलाने वाली सड़क लोहार गली के मकाम से बंद हो गई। डेरा गाजी खान में तौसा के मकाम पर दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब। सैलाबी रैला 30 से ज़ायद देहात में दाखिल हो गया। 9 तामीर शुदा लिया तौसा पुल का हिफाजती बंद भी दरियाई कटाव की जद में आ गया। शहर फिरोज में दरियाए सिंध में कोड़े जबान के मकाम पर एक और शगाफ पड़ गया। चकवाल के नवाही गांव जंडियाल फैजुल्ला में दर्जनों मकानात सैलाब की नजर। इलाका मकीन, बगैर बिजली, भूखे प्यासे खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। चकवाल और जहलम को मिलाने वाला डेहमन पुल आरजी बुनियादों पर बहाल। दरियाए सिंध में चश्मा और कालाबाग के मकाम पर पानी की आमद में इजाफा। मियाँ वाली के कच्चे के इलाके सैलाब से मुतासर। मुल्क में 24 घंटों के दौरान बारिशों के बाइस 12 अमवात। खैबर पख्तूनख्वा में 10 और सिंध में 2 अफराद जाँ बहक। NDMA के मुताबिक अमवात फ्लैश फ्लड, घर गिरने और डूबने से हुई। हालिया बारिशों से अमवात की तादाद 233 हो गई। शदीद बारिशों के पेश नज़र आवाम को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज का अलर्ट जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में सेफ सिटी और मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। बारिशों से पैदा होने वाली मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया। इंतजामिया, पुलिस और रेस्क्यू इदारों को लोगों की मदद की हिदायत। सदर आसिफ अली जरदारी का मुल्क में बारिशों और सैलाब से कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। मुतालिका इदारों को मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत। पीपल्स पार्टी के नायब सदर शहरी रहमान का मुख्तलिफ अजला में सैलाब से कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। कहा माहौलियाती बहरान की शिद्दत
गिलगित बल्तिस्तान जैसे इलाकों में वाज़ेह नजर आ रही है। अवाम की खिदमत और उनके तहफ़्फ़ुज़ के मायार में कोई डंडी नहीं मारी जा सकती, इसीलिए बतौर वज़ीर आला पंजाब तमाम पुलिस भर्तियाँ 100% मेरिट पर की थीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इस्लामाबाद पुलिस अकेडमी में तरबियती कोर्स करने वाले अफसरान से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इस्लामाबाद में 25 एकड़ पर मुहित रकबे पर पुलिस अकेडमी बनाई जा रही है। दहशत गर्दी के खिलाफ फ़ौज और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ पुलिस का किरदार भी इंतहाई अहम है। क्वेटा के नवाही इलाके संजीदी निगारी में खातून और मर्द के कत्ल केस में गिरफ्तार मुल्ज़िम बशीर का 2 दिन का रिमांड मंजूर। मुकदमा कत्ल में कबायली रहनुमा सरदार शेरबाज समेत 13 अफराद गिरफ्तार हैं। दीगर की तलाश जारी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, एडिशनल IG चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चेंबर में पेश। SP सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग और संजीदी निगारी केस के तफ्तीशी ऑफिसर भी मौजूद। गिरफ्तारी और काबू कुशाई से मुतालिक रिपोर्ट पेश की गई। मुज़ाकरात का वक्त खत्म हो चुका, अब तहरीक चलेगी। बानी PTI जेल से क़यादत करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का ऐलान। कहा, मुज़ाकरात को बहुत वक्त दिया मगर मुज़ाकरात से कुछ हासिल ना हो सका। एहतजाज के लिए लोगों को निकालने की ज़रूरत नहीं, लोगों को खुद निकलना होता है। एक सवाल पर बैरिस्टर गौहर ने कहा, सेनेट के लिए मिर्ज़ा आफरीदी का नाम खुद बानी PTI ने फाइनल किया था। मिर्ज़ा आफरीदी PTI के बयानिए के साथ रहे हैं, कभी पार्टी मुफाद को नुकसान नहीं पहुँचाया। असलहा और शराब बरामदगी केस में वज़ीर आला KPL यमीन गंडापुर आज बजरिया वीडियो लिंक बयान रिकॉर्ड कराएंगे। वकील की इस्लामाबाद की अदालत को यकीन दहानी। वकील सफाई बोले, अगर हम बयान रिकॉर्ड नहीं कराते तो अदालत बता दे कौन से कानून के तहत 342 का हक खत्म होगा। ये अकबर बादशाह की अदालत नहीं, हम जो दरख्वास्त देते हैं आप मुस्तरद कर देते हैं। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबश्शिर हसन ने जवाब दिया, आपने शायद ऑर्डर नहीं पढ़ा, इसमें सब कुछ लिखा था। अदम पेशी पर अदालत ने गुज़िश्ता रोज़ अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स की वजह से पंजाब में मुनशियात का बहुत जल्द खात्मा होगा। पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स की तकरीब से खिताब में मरीम नवाज ने कहा, एक सेहतमंद पाकिस्तान बनाना है, नौजवान अपनी तालीम और सेहत पर तवज्जो दें। मुनशियात हर स्कूल और हर यूनिवर्सिटी तक पहुँच चुकी है, इस लानत का खात्मा करना है। फ्रांसीसी खबर रसां इदारे ने खबरदार किया है कि गजा में इदारे से वाबस्ता सहाफ़ियों के शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत के बायस भूख से मरने का ख़दशा है। गजा में कहत की सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार। फ्रांसीसी सहाफ़ियों की एसोसिएशन SDJ का कहना है कि हमने जंगों में सहाफ़ियों को खोया, ज़ख्मी या कैद देखा, मगर कभी किसी को भूख से मरते नहीं देखा। एक सहाफ़ी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि वो कमज़ोरी के बायस चलने और मीडिया कवरेज करने के काबिल नहीं रहे हैं। उनके बड़े भाई इतवार को सुबह भूख की शिद्दत से गिर पड़े थे। 500 टन खुराक बर्बाद होने पर अमरीकी डेमोक्रेटिक सेनेटर टिम कैन की ट्रम्प इंतजामिया पर कड़ी तनकीद। कहा, पाका कृषि का शिकार बच्चों में बांटने के लिए खरीदा गया खुराक आखिर जलाकर ज़ाया करने का फैसला क्यों किया गया? जब मार्च में खबरदार किया गया था कि जुलाई में खुराक की मायात खत्म हो जाएगी तो गफलत क्यों बरती गई? अमरीकियों के टैक्स से खरीदा गया खाना फाका ज़दा 27,000 बच्चों के लिए एक माह की खुराक बन सकता था। नायब वज़ीर बराए मैनेजमेंट और रिसोर्सेज मान गए कि उनके पास मुनासिब जवाब नहीं। दो 2023 के बाद पहली बार गजा के शहर डेर अल बलाह में इसराइली फौज की टैंकों के साथ जमीनी कार्रवाई। गुज़िश्ता 24 घंटों में कम से कम 65 फलस्तीनी शहीद हो गए। शहीद होने वालों में 11 इमदाद के मुंतज़र अफराद भी शामिल। इसराइली फोर्सेस ने रिहायशी इलाकों में तबाही मचा दी। हज़ारों लोगों की साहिली इलाकों और खान यूनिस की जानिब नक़ल मकानी। डेर अल बलाह में वाक़े वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के गोदाम और स्टाफ रिहाइशगाह पर भी इसराइली फौज का हमला। हमले के 2 अरकान और ख़ानदान के 2 अफराद को
हिरासत में लिया गया, 3 को छोड़ दिया गया, 1 अब तक जेर हिरासत। डॉक्टर्स की तंजीम डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के मुताबिक 80,000 फलस्तीनी बेघर हो गए। बरतानिया, फ्रांस और दीगर 23 ममालिक की गजा पर इसराइली ऑपरेशन की शदीद मजम्मत, फौरी तौर पर जंग खत्म करने का मुतालबा। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तरक्की याफ्ता ममालिक से माहौलियाती वादे पूरे करने का मुतालबा। कहा, मुतासरा ममालिक के लिए $100 अरब सालाना की फराहमी खैरात नहीं, माहौलियाती इंसाफ का तकाजा है। मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा ममालिक माहौलियाती इंसाफ के लिए आलमी ताकतों से डू मोर का तकाजा करते हैं। मौसमियाती तब्दीली के मौजू पर तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा, मौसमियाती तब्दीली कोई मफरूज़ा नहीं, एक खौफनाक हकीकत बन चुकी है। ग्लेशियर्स का पिघलाव दरियाई सिंध के आबी निज़ाम को संगीन खतरे से दो चार कर रहा है। पाकिस्तान में ग्लेशियर्स की पिघलने की शरह 60 बरसों में बुलंद तरीन सतह पर है। बिजली की 8 तकसीम कार कंपनियां 244 अरब रुपए की ओवर बिलिंग में मुलव्वस। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में पावर डिवीजन के झैली इदारों में मुबैना माली बेज़ाब्तगियों और ओवर बिलिंग का इंकशाफ। आइस्को, लेस्को, हेस्को, मेपको में बेज़ाब्तगियों की निशानदेही। पेस्को, केस्को, सेपको और टेस्को में भी बेज़ाब्तगियों की निशानदेही। बिजली तकसीम कार कंपनियां लाइन लॉसेस, नाक़िस कारकर्दगी छुपाने और ओवर बिलिंग में मुलव्वस हैं। लाइन लॉसेस, बिजली चोरी छुपाने के लिए ओवर बिलिंग में अफसरान के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। साल 2023-24 में सारिफिन को 90 करोड़ 46 लाख बिजली यूनिट्स का इजाफी बिल भेजा गया। लाइन लॉसेस पूरे करने के लिए इजाफी लोड की मद में 22 अरब की ओवर बिलिंग की गई। ऑडिट हुकाम ने 8 बिजली तकसीम कार कंपनियों से वजाहत मांग ली। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की न्यूयॉर्क में सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म ने भारत की जानिब से सिंतास माहिदे की एकतरफ़ा मअतली पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान ने इसराइल के मगरबी किनारे पर कब्जे को गैर कानूनी करार देते हुए फ़लस्तीनी रियासत के क़याम और गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। इसहाक़ डार की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर से भी मुलाकात। भारतीय जारियत को इलाक़ाई अमन और सलामती के लिए ख़तरा करार दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने UN हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में समुद्री हयातियाती तनों के तहफ़्फ़ुज़ और पायदार इस्तेमाल के माहिदे पर दस्तखत किए। माहिदा अक़वाम मुत्तहिदा की कन्वेंशन बराए समुद्री कानून के तहत किया गया है। कराची के फ्लैट में मुर्दा हालत में मिलने वाली अदाकारा हुमैरा असगर के घर वालों से पूछें कि वो मुकदमा दर्ज कराना चाहते हैं या नहीं, अदालत का सवाल। पुलिस ने हुमैरा असगर की मौत से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। 16 अगस्त को तफसीली रिपोर्ट तलब। रिपोर्ट में कहा गया है कि हुमैरा के घर वालों से राबिता हुआ है। लाश का पोस्टमार्टम हो चुका, हतमी फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है। पुलिस राय का कहना है कि हुमैरा के फ्लैट से 3 से 4 जगह मिट्टी के बर्तनों में सफ़ेद पाउडर मिला है, जिससे तज्जिए के लिए लेबॉर्ट्री भेजा जाएगा। कोहिस्तान स्कैंडल में गिरफ्तार 6 के दारगा पेशावर की एहतसाब अदालत ने 8 रोज के जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। नैब प्रोसिक्यूटर के मुताबिक मुलजिम ने कोहिस्तान स्कैंडल में 30 करोड़ रुपए के बैंक ट्रांसैक्शन की हैं। कराची के इलाके लियारी बगदादी में इमारत गिरने से 27 अफराद के जाँ बहक होने के मुकदमे में गिरफ्तार SBCA के 8 अफसरान की जमानत मंजूर। अदालत का मुलजिमान को फीकस 10-10 लाख के मचल के जमा कराने का हुक्म। कहा, रिहायशियों को मुतबादिल फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। मुकदमे में कमजोर दफात लगाई गई हैं। खजाने की तलाश में बहावलपुर के गोच मेहराब आने वाली कराची की खातून साथियों समेत गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक खातून ने मकामी अफराद के साथ मिलकर मज़ार यतीम शाह में खुदाई की। कब्रों के पास खुदाई पर इलाका मकीन मुसलसल एहतजाज कर रहे थे।
बांग्लादेश में फजाइया का तरबीयती तैयारा ढाका के हाई स्कूल कैंपस पर गिरने से अमवात की तादाद 27 हो गई, 170 जख्मी। जाँ बहक अफराद में 25 बच्चे और तरबियती तैयारे का पायलट शामिल। तर्जुमान फौज के मुताबिक तैयारे में टेक ऑफ के फौरन बाद तकनीकी मसला हुआ। पायलट ने तैयारे को आबादी से दूर ले जाने की भरपूर कोशिश की लेकिन कामयाब ना हो सका। हादसे की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी गई है। बांग्लादेश अबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वाक़े पर इज़हार अफसोस। सोशल मीडिया सारिफ की उम्र की हद बंदी, 16 साल होगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कम उम्र सारिफ को अकाउंट बनाने से रोकेगा। अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कम उम्र बच्चे को अकाउंट बनाने की इजाज़त दे तो उसे 50,000 से 50 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। सेनेट में सोशल मीडिया सारिफिन की उम्र की हद का बिल पेश कर दिया गया। बिल के मुताबिक कम उम्र बच्चे को अकाउंट बनाने में सहूलत देने वाले को भी 6 माह तक कैद, 50,000 से 50 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। PTA कम उम्र सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक करेगा, इक़दाम करेगा कि कम उम्र अकाउंट ना बना सकें। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरे से मुत्तहिदा अरब इमारात के सफ़ीर की मुलाकात। गवर्नर सिंध ने पाकिस्तानियों के लिए 5 साल के वीज़ा लिए मुत्तहिदा अरब इमारात का शुक्रिया अदा किया। इमाराती सफ़ीर ने कहा 5 साला UAE वीज़ा पॉलिसी के इजरा में गवर्नर सिंध का कलीदी किरदार है। जौहरी तनाज़े पर अमेरिका और यूरोप का ईरान पर बढ़ता दबाव। तेहरान में आज ईरान, चीन और रूस का मुशावरती इजलास होगा। वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान के मुताबिक इजलास में ईरान पर पाबंदियां दोबारा आयद किए जाने के खदशात पर भी बात होगी। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने ईरान को खबरदार किया है कि ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस ना आया तो सख्त पाबंदियां आयद की जाएंगी। 3 यूरोपीय मुल्कों और ईरान के दरमियान जुम्मे को इस्तांबुल में बातचीत होगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा T20 इंटरनेशनल मैच आज मीरपुर में खेला जाएगा। 3 मैचों की सीरीज में होम टीम को 1-0 की बरतरी हासिल है। मैच बारिश से मुतासिर होने का इम्कान। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जानिब से एयरफोर्स तैयारा हादसे पर 1 रोज़ा सोग का ऐलान। दूसरे मैच से कबल 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। दौरान मैच खिलाड़ी और ऑफिशियल्स बाजू पर स्याह पट्टियां बांधेंगे। और वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत सक्खर में लाहौर कलंदर्स के 2 रोज़ा ट्रायल्स जारी। बड़ी तादाद में नौजवान सिंध के मुख्तलिफ शहरों से ट्रायल्स देने पहुंच गए। कल लड़कियों के ट्रायल्स होंगे।